जय मसीह की। मैं भाई प्रदीप कुमार आज आप सबके साथ परमेश्वर के वचन से एक चैप्टर है जो आपके साथ आज मैं बांटना चाहता हूँ। और परमेश्वर जानता है ये चैप्टर किसी के जीवन में बहुत हेल्प करने वाला है और किसी के जीवन को गाइड करने वाला है कि उसे परमेश्वर में आगे कैसे चलना चाहिए। मेरे जीवन की यही कोशिश है, मेरी समझ की यही सारी कोशिश है कि किसी भी माध्यम से प्रभु यीशु मसीह की तरफ लोगों को मदद कर सकूं कि वो यीशु मसीह को जान सकें और उसकी आज्ञाओं को सही से मान सकें। और आज जो चैप्टर मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूं, मैं बहुत बड़ी क्राउड से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। और वो चैप्टर है होशे नबी की किताब के अंदर, होशे नबी की किताब अध्याय 4। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बात करता है किसी ऐसी परिस्थिति के बारे में जब परमेश्वर अपनी ही प्रजा से उदास हुआ है, दुखी हुआ है। ये कैसे होता है, किन हालातों में हो जाता है। मेरे जीवन में मैंने कुछ घटनाओं को देखा है, जिन घटनाओं को जब मैं विचार करता हूँ तो दुख लगता है कुछ बातों के लिए कि किस तरह से प्रजा भटक जाती है परमेश्वर से और किस प्रकार पास्टर भटक जाते हैं अपनी बुलाहट से। और रिज़ल्ट ये निकल जाता है कि कुछ समय बाद प्रजा अपनी मनमानी करने लग जाती है, पास्टर अपनी मनमानी करने लग जाते हैं और उसका भयानक परिणाम ये निकलता है कि प्रजा प्रभु यीशु मसीह से हट जाती है। और पास्टर को लगता तो है कि वो यीशु के ही कामों को कर रहा है, लेकिन वो प्रभु यीशु के कामों को नहीं कर रहा होता है। तो विषय ये है कि कुछ समय पहले मैं एक ऐसे परिवार से मिला जिस परिवार के ऊपर एक बड़ा कष्ट, एक दुख आया और उस दुख के अंदर उनके पास्टर जो थे, उन्होंने उस दुख को उतना महत्व नहीं दिया जितना महत्व या जितनी संजीदगी उन्हें दिखानी चाहिए थी। उस परिवार से मिलना चाहिए था और उस परिवार को सहारा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ खास कदम उठाया नहीं। बाद में वो परिवार निराश हुआ और उस परिवार ने इस बात का अफसोस जताते हुए कि उनके पास्टर ने उनके प्रति रुचि नहीं दिखाई, प्रभु के प्रति उनका हौसला टूटा। और हौसला टूटने के बाद उनके बारे में और उनकी संगति के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों ने तरह तरह की बातें करी। क्या कारण है, कमी कहाँ है। आज बाइबल की बहुत सारे वचनों के अंदर से मैं पास्टरों के कर्तव्य कर्म के बारे में भी पढ़ सकता हूँ और विश्वासियों के दायित्व के बारे में भी पढ़ सकता हूँ, पर प्रभु मुझे अगुवाई कर रहे हैं कि मैं होशे की किताब अध्याय 4 पढ़ूँ। और तो चलो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ, मैं किसी बड़ी भीड़ से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1 to 1 बात कर रहा हूँ। और हम इसको गहराई से समझेंगे कि क्यों पास्टर्स और बिलीवर्स, क्या ऐसा हो रहा है कि दोनों की ही रुचि और इंटरेस्ट में कुछ बदलाव आ रहा है। तो होशे की किताब के अंदर मैं वचन से वचन आपके साथ कुछ शेयर करूँगा। होशे नबी की किताब अध्याय 4 वचन 1 से लिखा है, Hear the word of the Lord, you Israelites, because the Lord has a charge to bring against you who live in the land. हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइलियों को एक देश दिया और परमेश्वर अब इज़राइलियों को जब सुख शांति दे चुके, जब परमेश्वर उनको प्रॉमिस का लैंड दे चुके हैं, तो उनसे एक उम्मीद करते हैं कि वो उसमें ठीक से चलें। परमेश्वर ने उनको याजक दिए,
परमेश्वर ने उनको शांति दी और परमेश्वर ने उन्हें बाद में राजा भी दिए। ये याजक, राजा, ये एक प्रतीक है हमारे अगुओं का कि जो हमारे मार्गदर्शन करते हैं। और हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत क्या है? हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत इस बात में है कि किस तरह से हम परमेश्वर की आज्ञाओं को निभा सकें। इस दुनिया में चलते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करना सरल काम नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पर परीक्षाएं होती हैं। शैतान, हम सब जानते हैं, परीक्षा करता है, संसार परीक्षा करता है, भय का माहौल बनाया जाता है। सब बातों के बीच में एक विश्वासी को इस बात की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि उसको एक ऐसा अगुवा मिले जो उसको कदम दर कदम ये बताता हुआ चले कि उसको परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसे पूरा करना है। और इसीलिए हमें अगुवों की, अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है। कलीसिया में पासवान, लीडर्स, रूलर्स, ये इसीलिए ही परमेश्वर ने रखे हैं। जब हम इज़राइल की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि वो फिज़िकल एक एंटिटी है, वो हम जानते हैं, वो भौतिक देश है, वो लोग हैं। लेकिन यही संदर्भ हम उठा सकते हैं हमारी आत्मिक बातों के लिए, हमारी आत्मिक ज़िंदगी के लिए। जिस तरह से यहाँ इज़राइल से परमेश्वर बात कर रहा है, ये बात हमारे द्वारा, हमारे साथ भी परमेश्वर बात कर रहा है। हम जो कि आत्मिक इज़राइल हैं, हम जिन्हें परमेश्वर ने चुना है, उनके पुत्र यीशु के द्वारा उद्धार करा है, हम आत्मिक इज़राइल हैं। और जिस तरह से परमेश्वर ने इज़राइल को एक देश दिया, परमेश्वर ने हमसे भी एक वादा किया है। और वो वादा क्या है कि एक दिन हमें स्वर्ग राज्य के वारिस बनाएंगे। और धरती पर रहते हुए परमेश्वर ने हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराया है। तो उन्होंने हमें एक देश दिया है, हमें भी शांति दी है, हमारे अंदर रह करके उन्होंने स्वर्ग को धरती पर ले आया है। तो ये आत्मिक दृष्टिकोण से ये बिल्कुल वचन हमारे ऊपर फिट बैठता है। हम सब जो विश्वासी हैं, हम सब जो परमेश्वर के सेवक हैं। अब ये कहता है कि परमेश्वर को एक चार्ज है वो हमारे विरुद्ध में, या मैं जब हमारे शब्द का इस्तेमाल करता हूँ तो इसको समझना, ये इज़राइली लोगों के लिए है, जिसमें याजक भी शामिल हैं और जनता भी शामिल है। तो परमेश्वर यहाँ पर जो अभियोग ला रहे हैं, या यहाँ पर जो एक बात का प्रभु एक आरोप उठा रहे हैं इस बात के लिए कि क्या हो रहा है। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कुछ घटनाएं हो रही हैं। तो वो सिर्फ याजकों के लिए नहीं है, वो सिर्फ पासवानों के लिए नहीं है, वो पूरे समाज के लिए। क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि पासवान गलती करता है, प्रजा उससे ज़्यादा बड़ी गलती करती है। और प्रजा कभी कभी ऐसी कठोर हो जाती है, निर्दयी हो जाती है। कहने के लिए वो हो सकता है कहें कि हम प्रेम से भरे हुए हैं, हम भाईचारे के लोग हैं, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। वो दुख में पड़े हुए आदमी की तरफ देखते नहीं हैं। सुख के अंदर, पार्टीज़ के अंदर वो मिल जाएंगे, लेकिन दुख के अंदर वो नहीं मिलेंगे। तो आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है क्या अगेंस्ट है, कहते हैं देयर इज़ नो फेथफुलनेस, नो लव, नो एक्नॉलेजमेंट ऑफ गॉड इन द लैंड। परमेश्वर कहते हैं कि कोई विश्वास योग्यता नहीं है। ये अभियोग एक बहुत बड़ा है कि विश्वास योग्यता नहीं है लोगों के अंदर, एक दूसरे के प्रति, परमेश्वर के प्रति। मतलब ये है मेरा काम बनता है, फिर उसके बाद मैं किसी की भी कमर पे लात मार दूँ। परमेश्वर कहते हैं ये फेथफुलनेस नहीं है। फेथफुलनेस क्या होती है? जब कोई आपके साथ बिना खटके रहता है तो आप उसके विरुद्ध में कोई काम ना करें जो उसके लिए नुकसान पहुंचाए। जब कोई आप पर भरोसा करके जी रहा है तो आप उसके साथ ऐसा धोखा ना करें। तो यह फेथफुलनेस नहीं थी। मतलब क्या है कि इज़राइल के लोग एक दूसरे के साथ में गड़बड़ कर रहे थे, एक दूसरे के साथ धोखा दे रहे थे। हो सकता है वो धोखा बिजनेस में हो सकता है वो धोखा आत्मिक हो, रिलेशनशिप के अंदर हो, रिश्तों में हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है कोई प्रेम नहीं है। कहने के लिए तो वो लोग कहते होंगे कि हम तो यहोवा परमेश्वर के लोग हैं, हम तो सारे भाई भाई हैं। लेकिन भाई भाई कहना और भाई भाई सच में मान करके जीना, इसमें फ़र्क होता है। मैंने सुना है, हमारे बुज़ुर्गों ने कभी बताया था कि भारत देश के ऊपर जब शत्रु देश शायद चीन से जब लड़ाई हो रही थी,
तो एक डायलॉग वो बोलते थे उनके सिपाही, हिंदी चीनी भाई भाई, और ऐसे बोल करके वो लोग सीमाओं के अंदर घुस गए थे और उन्होंने भारतीय सिपाहियों के साथ धोखा ही कर दिया था। तो एक ये बात है कि परमेश्वर कहता है कि फेथफुलनेस नहीं है, प्रेम नहीं है। फिर परमेश्वर कहता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ गॉड नहीं है। मतलब एक्नॉलेजमेंट ऑफ गॉड का मतलब क्या? सब लोग तो परमेश्वर को जानते ही थे, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है कि परमेश्वर का भय नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ या हम जो कर रहे हैं इसका मुझे लेखा भी देना पड़ेगा एक दिन, इस बात का भय नहीं है। उनको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि साल भर का, 2 साल का, 5 साल का मेरा एजेंडा है जो मुझे पार कर देना है। इसके लिए बाय हुक बाय क्रुक किसी के भी कमर पर हम लात मार सकते हैं, लेकिन आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, वो ये चीज़ भूल गए हैं कि व्हेन दे विल गो टू फेस द लॉर्ड, जब प्रभु का सामना वो करेंगे, व्हाट विल गॉड आस्क टू देम, परमेश्वर उनसे क्या पूछने वाले हैं। इंस्टेड ऑफ दिस ये चीज़ें गायब हैं। कौन सी चीज़ें आ चुकी हैं वो आगे लिखा है देयर इज़ ओनली कर्सिंग, केवल श्राप है। श्राप का मतलब क्या है? निंदा है, बुराइयां हैं, ये है श्राप देना है। और लिखा है लाइंग, झूठ है, झूठ बोलना ही है। झूठ कैसे है? कोई भी बहाना बना दिया, कोई भी बात बोल दी जिसका कोई आधार नहीं, जिसका कोई सबूत नहीं। कौन क्या बिगाड़ लेगा, कौन क्या पूछ लेगा। हम बैक बाइटिंग करते हैं, हम पीठ पीछे झूठ बोलते हैं, लोगों के बारे में झूठ बोल देते हैं, विश्वासियों के बारे में भी झूठ बोल देते हैं। और परमेश्वर का वचन आगे बढ़ के बोलता है एंड मर्डर, स्टीलिंग एंड एडल्टरी। वचन कहता है कि हत्या करने की बात है। इज़राइल देश के अंदर ही जिनको परमेश्वर ने चुना था, वो चुने हुए लोग थे और किस हद तक जा चुके थे, कर्सिंग कर रहे थे। जब वो कर्स करते होंगे तो वो कर्स किसके नाम से करते होंगे? जाहिर सी बात है वो परमेश्वर का नाम लेते होंगे। तो ये जो श्राप देना है परमेश्वर के नाम से, प्रभु ने हमें नहीं सिखाया। दूसरी बात, झूठ बोलना। जब वो झूठ बोलते होंगे तो किसी का तो ओथ उठाते होंगे, किसी की तो कसम खाते होंगे। किसकी कसम खा के झूठ बोलते होंगे? तो परमेश्वर की। फिर लिखा जब मर्डर करते थे, जब वो हत्या करने लग गए तो उन्होंने अपने भाइयों की ही हत्या करी, उन्हीं के ही सब कुछ लूट लिया। लिखा है स्टीलिंग, चोरी करी। किन के साथ? अपने भाइयों के साथ। उनका हक मार लिया, उनकी चीज़ें ले ली। और लिखा है आगे एडल्ट्री और व्यभिचार। किन के बीच किया? अपने ही लोगों के बीच किया। परमेश्वर बताना चाहते हैं यही पोजीशन आज कहीं विश्वासियों के और पास्टरों के जीवन में तो नहीं आ गई है कि यही सारी चीज़ें तो नहीं चल रही हैं। हम निंदा कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अपनी बात को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने संगठन को मजबूत दिखाने के लिए हम झूठ बोलते हैं। मर्डर ज़रूरी नहीं है। प्रभु यीशु ने बोला था कि हत्या करने से ये मत समझना कि किसी का खून करके ही हत्या होती है। लिखा है कि अगर तू अपने भाई की निंदा करता, अपने भाई को मूर्ख कहता है, तो यह हत्या के बराबर ही है। तो ये सारे काम विश्वासियों में हो रहे हैं, पास्टरों के बीच में हो रहे हैं। लिखा है आगे दे ब्रेक ऑल बाउंड्स, वो सारे सीमाओं को या सब प्रकार के जो उनके ऊपर परमेश्वर ने बंधन डाले हैं, जो उनको आज्ञाएं दी हैं, उनको तोड़ रहे हैं। एंड ब्लड शेड फॉलोज ब्लड शेड, और हत्या के पीछे और हत्या ही हो रही है। बदला लिया जा रहा है, माफ़ी नहीं हो रही है, बदला ही लिया जा रहा है। लिखा है बिकॉज ऑफ दिस द लैंड ड्राइज अप, इसके कारण जो ज़मीन है वो सूख गई है। ये कारण मैं आज नोटिस करता हूँ कि क्यों आज कलीसियाओं के अंदर में नए लोगों की संख्या कम हो रही है और जो हैं वो बिखरते जा रहे हैं। मैं जानता हूँ बहुत ऐसी कलीसियाएँ हैं जहाँ पर लोग बिखरते जा रहे हैं। क्यों बिखरते जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर यही काम हो रहा है और लोग कलीसियाओं को यूँ कह के भी छोड़ देते हैं कि यहाँ पर आत्मिक वचन नहीं है। बहुत अफसोस होता है कि पासवानों की हालत इस कदर हो चुकी है। और यहाँ लिखा है वो धरती
सूख रही है, अकाल पड़ रहा है, अर्थात नए लोग है ही नहीं। तो क्या हो रहा है, पुराने लोगों के बीच ही सारी गुटबंदी चलती जा रही है। एंड ऑल हु लिव्स इन इट वेस्ट अवे, और जो इसमें रह रहे हैं वो भी तबाह हो रहे हैं, बर्बाद ही हो रहे हैं। लिखा है द बीस्ट ऑफ द फील्ड, द बर्ड इन द स्काई, बर्ड्स इन द स्काई एंड द फिश इन द सी आर स्वेप्ट अवे। वे सब पोछे की तरह साफ हो रहे हैं। जब परमेश्वर ने मनुष्य को ब्लेस किया था तो उसको धरती के पशु, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियों को दे करके ब्लेस किया था। ये क्या दिखाते हैं? ये हमें दिखाते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को ये सब चीज़ें दी थी, सारी चीज़ें दी। ये क्या आज के विश्वासी के जीवन में या पासवान के जीवन में क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि उसकी कलीसिया में इस तरह से सभी प्रकार के लोगों का इकट्ठा होना होगा, उसका अधिकार होगा। लेकिन आज हालत क्या हो गई है? गुटबंदी, पॉलिटिक्स छा गई है। आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि इसके कारण लोगों को पोंछ दिया गया है, वहाँ से हट गए हैं लोग। कलीसियाएँ खाली हो जा रही हैं, लोग आ रहे हैं, हफ्ते 2 हफ्ते महीने चले जा रहे हैं, जुड़ कर के परमेश्वर के राज्य में नहीं बढ़ पा रहे हैं। लिखा है आगे, बट लेट नो वन ब्रिंग्स ए चार्ज, लेट नो वन एक्यूज अनदर, for your people are like those who bring charges against a priest। कि लोगों का हाल ऐसा हो गया है कि वो याजकों के विरुद्ध में ही दोष मढ़ रहे हैं। किसी एक व्यक्ति को दूसरे पर दोष, न तो कोई अभियोग लगाना चाहिए, न कोई दोष मढ़ना चाहिए। हे याजक, मेरा तर्क तुम्हारे विरुद्ध है। परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि याजक याजकों के ऊपर दोष लगा रहे हैं, पास्टरों के अंदर कमियां निकाल रहे हैं। समाज तो हंसेगा ही। और उसके बाद में मसीह लोग मजबूत नहीं हो रहे हैं, ये बारी एक समस्या आके खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ चल क्या रहा है, कलीसियाओं में हो क्या रहा है? पास्टरों को निकाल दे रहे हैं, हालात इतने ख़राब बना दे रहे हैं कि शर्त रख दी जाती है लोगों के आगे कि आप सेवा करोगे तो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग सेवा करोगे, नहीं तो सेवा ही नहीं कर पाओगे। और फिर ये भी देखने को मिलता है कि इस तरह का एक जुट जो परमेश्वर के कामों को ही रोक रहा है। फिर लोग नहीं रुकते, ना वो लोगों के दुख को कभी देखते हैं। उनके लिए लोग सिर्फ उनके मकसद को पूरा करने का साधन है। जब तक उनका मकसद है तब तक वो लोगों का इंतज़ार करेंगे, लोगों को बुलाएंगे। जैसे ही उनका मकसद पूरा हो गया, लोग चले जाएं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग आओ मत आओ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने पहले बताया था, एक फैमिली जिसके ऊपर कष्ट आया, दुख आया, भूल गए वो लोग, वो पास्टर जी बिल्कुल भूल गए। यहाँ पर आगे वचन क्या कहता है? वचन कहता है, हे याजकों, तुम्हारा पतन के दिन के समय होगा और रात के समय तुम्हारे साथ नबी का भी पतन हो जाएगा। मैं तुम्हारी माता को नष्ट कर दूंगा। माता का मतलब ज़मीन। परमेश्वर क्या कह रहे हैं यहाँ पर वर्स 5 में, यू स्टम्बल डे एंड नाइट एंड द प्रॉफिट स्टम्बल विद यू। कि देश के अंदर में जो प्रीस्ट हैं, परमेश्वर कह रहा है तुम ठोकर खा रहे हो, दिन में और रात में भी ठोकर खा रहे हो। मतलब अपने किए हुए पर पछता नहीं रहे हो कि करा क्या है। और आगे के लिखा हुआ है कि तुम्हारे साथ साथ नबी भी, तुम्हारे जो भविष्यवक्ता हैं, टाइम टू टाइम जो उठ खड़े होते हैं और उठ खड़े होकर के उनको कोई ख़ास अगुवाई मिल रही है, वो उसके द्वारा पासवानों की भी अगुवाई करते हैं कि क्या गलत हो रहा है। लेकिन वो भी ठोकर खा रहे हैं, नबी भी झूठ में शामिल हो रहे हैं और पासवान भी, जो याजक हैं, वो भी झूठ में शामिल हो रहे हैं। तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा? गलत और बुराई की जय जयकार हो रही है और होगी। और इसका रिज़ल्ट क्या होगा? कुछ समय बाद में प्रजा भटक जाएगी। प्रजा को यही नहीं पता चलेगा सही क्या है और गलत क्या है, हम जाएं किस साइड जाएं। परमेश्वर कह रहे हैं तुम दिन और रात भटक रहे हो।
आगे लिखा है सो आई विल डिस्ट्रॉय योर मदर। इस कारण परमेश्वर कहते हैं इस देश को मैं नष्ट कर दूंगा। इज़राइल के बारे में प्रभु कहते हैं। तो ये चीज़ें क्या हमारे आत्मिक राज्य के ऊपर नहीं लागू हो जाती? बिल्कुल हो जाती हैं। सावधान होने की ज़रूरत है। आगे लिखा है माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड फ्रॉम लैक ऑफ नॉलेज, कि मेरे ज्ञान की कमी के कारण ही मेरी प्रजा नाश हो रही है। परमेश्वर के लोग परमेश्वर का ही ज्ञान ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। वो परमेश्वर की आराधना तो कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है वो काम नहीं कर रहे। परमेश्वर जो उन बातों को चाहता है कि मनुष्य करे, वही काम वो नहीं कर रहे। आगे क्या लिखा हुआ है? बिकॉज यू हैव रिजेक्टेड नॉलेज आई ऑल्सो रिजेक्टेड यू एज माई प्रीस्ट्स। प्रभु कहते हैं तुमने मेरे ज्ञान को नहीं अपनाया, तिरस्कार कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें अपने याजकों को होने से मैं तुम्हें अस्वीकार करता हूँ। प्रभु कह रहे हैं कि तुम मेरे याजक हो, इस बात से मैं तुम्हारा अस्वीकार कर रहा हूँ। कहते हैं तुमने अपने परमेश्वर के विधान को भुला दिया, इसलिए मैं तुम्हारे याजकों और संतानों को भूल जाऊंगा। कितनी दुख की बात है। यहाँ लिखा है बिकॉज यू हैव इग्नोर्ड द लॉ ऑफ योर गॉड आई विल ऑल्सो इग्नोर योर चिल्ड्रन, कि तुमने परमेश्वर के विधियों को अनदेखा कर दिया है। विधियाँ क्या हैं? परमेश्वर ने क्या ये बोला है कि झूठी गवाही दो? परमेश्वर ने झूठी गवाही के लिए नहीं बोला, लेकिन लोग दे रहे हैं, पासवान दे रहे हैं। क्या परमेश्वर ने बोला है कर्ज करो एक दूसरे को? नहीं बोला, लेकिन कर रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर कहता है तुम्हारी संतानों को ऐसे छोड़ दिया जाएगा। लिखा है द मोर प्रीस्ट देयर वर, जितने ज़्यादा वहाँ याजक थे, द मोर दे सिन अगेंस्ट मी, उतना ही ज़्यादा उन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किया। पासवानों की गिनती से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। अगर वो सारे पासवान भ्रष्ट हैं तो और ज़्यादा बुराई लेकर के आएंगे। मैं देखता हूँ कभी कभी लोग बिना अध्ययन के, बिना एक सेक्रीफाइस की लाइफ के डिग्रियाँ ले लेते हैं, पास्टर बन गए, पास्टर बन जाते हैं, किसी और की हुई मेहनत के ऊपर खड़े हो जाते हैं। किसी और के चर्च को पैसे के माध्यम से हो सकता है, या अपने ज्ञान के माध्यम से हो सकता है, अपने रुतबे के माध्यम से हो सकता है, वो अपने कब्जे में ले लेते हैं। और क्या हो जाता है जी, इस स्टैंप लगा दिए ये चर्च या ये कलीसिया अब हमारी हो गई, क्योंकि जी हम आपको मदद कर रहे हैं, हम आपको ज्ञान दे रहे हैं। और वो पास्टर जिसने वहाँ मेहनत करी है वो वहाँ से खाली हाथ हो जाता है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या लिखा है कि जितने ज़्यादा वहाँ याजक हुए वो उतना ही ज़्यादा पाप करते रहे, क्योंकि किसी ने एक दूसरे को ये नहीं बोला कि गलत हो रहा है, किसी ने एक दूसरे की बात को नहीं ये कह के सुधारा नहीं कि ये काम हम गलत कर रहे हैं। सब गलत करने लगे। और आगे क्या लिखा हुआ है? दे एक्सचेंज देयर ग्लोरियस गॉड फॉर समथिंग डिसग्रेसफुल, या इसको कह सकते हैं कि उन्होंने अपने परमेश्वर की महिमा को अपमान की चीज़ों से बदल दिया। परमेश्वर की महिमा किस में है? वचन कहता है भाई लोग आपस में मिले रहें, लेकिन वो नहीं मिले रहते। यहाँ वचन कहता है परमेश्वर प्रेम करने के बारे में कहता है, लेकिन वहाँ प्रेम नहीं है देश में। पासवान बड़े बड़े मिशंस एक दूसरे के जड़ काट रहे हैं, विश्वासियों को एक दूसरे से मिलने नहीं देते, कलीसियाओं के विश्वासी एक दूसरे से मिल नहीं सकते, इतनी कहानियाँ बना रखी हैं। तो ये क्या परमेश्वर का राज्य कभी मजबूत हो पाएगा? माँ बाप का अनादर वहाँ होता है, भाइयों के विरुद्ध झूठ बोला जाता है, यहाँ लिखा हुआ है अत्याचार किया जाता है। लिखा है दे फीड ऑन द सिंस ऑफ माई पीपल। बहुत गजब का वचन है कि वो प्रजा के पाप के द्वारा वो खाते हैं। मतलब यह है कि प्रजा पाप करेगी, बलिदान लाएगी और याजक पेट भरेगा। तो याजक कभी चाहेगा कि प्रजा शुद्ध रहे? कभी नहीं चाहेगा। वो तो हमेशा ही कहेगा ना पाप करते रहो, बलिदान लाते रहो, मेरा पेट भरता रहे। लेकिन याजक का काम क्या था? शिक्षा दे करके प्रजा को इतना तैयार करना कि वो पाप ना करे।
लेकिन यहाँ पर कहानी उल्टी हो रही है कि दे फीड ऑन द सिन ऑफ माई पीपल, कि वो मेरे लोगों के पाप का ऊपर वो भोजन कर रहे हैं। क्या पासवानों का ऐसा होना चाहिए? उल्टा ये होना चाहिए कि लोगों की आशीषों में, उनके पवित्रताई के कामों में पासवानों को सहभागी होना चाहिए। यहाँ हालात ऐसी हो गए। वो क्या नियम बना दे रहे हैं, आप बीमार हो, आप दुखी हो, हम आपके लिए दुआ मांगेंगे, आपके लिए करेंगे, आप कलीसिया में इतना दान कर दो, आप सेवकाई में इतना दान कर दो। ये कोई परमेश्वर की ओर से नहीं है। आगे लिखा हुआ है एंड रेलिश देयर विकेडनेस, और अपने अधर्म को, अपने पाप को क्या कर रहे हैं, वो अधिक से अधिक बढ़ा रहे हैं। ये हकीकत परमेश्वर की नज़र में है। पिता परमेश्वर की नज़र क्या देख रही है कि ये याजक सही शिक्षा नहीं दे रहा है, पर और से और गलतियां बढ़वा रहा है। याजकों ने लोगों के पापों में हिस्सा बटाया है। क्या हिंदी का ट्रांसलेशन, क्या बात है, उनके पापों में हिस्सा बटाया है। इसलिए याजक लोगों से कोई भिन्न नहीं रह गए थे। कितनी सुंदर बात लिखी है। लिखा है क्या आगे, एंड इट विल बी लाइक पीपल लाइक प्रीस्ट, जैसे लोग हैं वैसे ही याजक हो गए। लोगों का हाल क्या है? देखो, लोग एकदम से डिसाइपल नहीं बन जाते, एकदम से चेले नहीं बन जाते। चेला बनने के लिए एक लंबा समय लगता है, और जैसे लोग हैं वैसे ही याजक हो गए। ये क्या बता रहा है कि लोग अगर झूठे हैं तो उनके याजक भी झूठे हो गए। याजक झूठे हैं इसलिए लोग भी झूठे हो गए हैं। याजक मर्डर कर रहे हैं इसलिए लोगों के अंदर भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। याजक माँ बाप को मार रहे हैं इसलिए विश्वासी भी माँ बाप को मार रहे हैं। याजक भाई का नाश कर रहे हैं इसलिए विश्वासी जो है वो भी भाई का नाश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं रिलेशन को, कितना बारीक रिलेशन यहाँ पर दिखा है। जैसा याजक है वैसे ही प्रजा है, जैसी प्रजा है वैसा ही याजक है। बाइबल में नए नियम के अंदर इसके लिए इसी प्रकार से लिखा गया है कि वो लोग अपने कान की खुजली के अनुसार से याजक अपने पास्टरों को बना लेते हैं, कि उनको अपने मन भावने शब्द सुनने हैं। वो पास्टरों से कभी भी वो शब्द सुन के खुश नहीं होंगे जो पास्टर उनको सुधार की बातें सिखाए हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है लाइक पीपल लाइक प्रीस्ट, जैसे लोग हैं वैसे ही याजक हो गए और उनके जैसे सहभागी हो गए। आगे लिखा, आई विल पनिश बोथ ऑफ देम फॉर देयर वेज एंड रिपे देम फॉर देयर डीड्स। परमेश्वर कहता है मैं उन दोनों को ही दंड दूंगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आज इसको इसी वचन तक चाहूँगा कि हम शेयर करें, परमेश्वर आपकी मदद करें और इस दंड से बचने के लिए हम अपने जीवन को कुछ सोचें। आपको पता है यही याजक थे, प्रभु यीशु आए थे, ऐसे ही याजक थे। उन्होंने क्या करा, यीशु मसीह के ऊपर झूठा आरोप लगाया। पहली बार झूठ बोला यीशु के विरुद्ध में, मारा पीटा, अपमानित किया और यीशु को ख़त्म करने के लिए एक अलग जाति का सहारा लिया, एक अलग लॉ का सहारा ले लिया। कुल मिलाकर उनका इच्छा क्या थी, यीशु को ख़त्म करवा दें। क्या यीशु यहूदी नहीं थे? क्या इजरायली नहीं थे? बिल्कुल थे। उनका क्या फ़र्ज़ बनता था? यीशु को भी समझने की ज़रूरत थी उनको, कि वो यीशु को समझते और हत्या जैसा काम तो ना करते। प्रभु यीशु मसीह ने किसी बाहर के आदमी के हाथ दुख नहीं उठाया, अपने ही लोगों के हाथ दुख उठाया। और वचन में लिखा वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे तिरस्कार किया। यही हालत यहाँ ये वचन में लिखा है। तो यहीं पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को मर्डर तक करवाया, सारी चीज़ें हो रही हैं, झूठ बुलवाया। याजक ही थे जो बुलवा रहे थे, और किन के मुंह से बुलवा रहे थे? जो उनके छोटे याजक थे, जो वहाँ पर लेवी टाइप के काम करते थे। आप देख रहे हो इस वचन के अंदर जो बातें लिखी हुई कितनी सच है, और ये आज भी हो जाता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, आपका जीवन आशीष के लिए बुलाया गया है।
आपको आशीष के लिए बुलाया परमेश्वर ने। इस वचन के द्वारा आपको प्रेरणा मिले, मेरी बस यही दुआ है। और आप अगर पास्टर हैं तो आप ऐसे पास्टर बने जो प्रजा के पापों में खुश ना हो, और अगर आप एक विश्वासी हैं तो ऐसे विश्वासी बने जो पाप के रास्ते पर चलने वाले पास्टर के पीछे आंख बंद करके ना चलें। पास्टर से प्रेम रखें और परमेश्वर के वचन के द्वारा अपना जीवन सही से चलाएं। दुखी ना हो अगर कोई आपको छोड़ देता है, कोई पास्टर अगर आपका तिरस्कार करके छोड़ देता है, आपके विरुद्ध गाली गलौज करता है, दुखी ना हो, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता ऐसे पास्टर के साथ आप रहो। और वचन में लिखा है जैसी प्रजा वैसा पास्टर, और जैसा पास्टर वैसी प्रजा। तो आपको परमेश्वर अच्छा पास्टर दे, आपको परमेश्वर अच्छा अगुवा देगा। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहे, आपको शांति दे। जय मसीह की।